जय हिंद साथियों। मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। ऐसा करता है कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 लंबवृत्तीय बेलन की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार है। देखिए, कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर लंबे समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर घन बनाए गए घन के एक आयतन के बराबर है। कहता है भाई एक बार आप बेलन का आयतन निकालिए, एक बार घन का आयतन निकालिए। कहता है कि तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कहता है भाई बेलन की आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो लिखिए घन के आयतन बराबर घन की आयतन बराबर भुजा क्यू। 11 भुजा दिया है, ये 11 सेंटीमीटर, इसको 11 गुना 11, ये आ जाएगा आपका 3 बार गुना करोगे तो 1331, यानी आप 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो भाई आपका कह रहा है कि भाई बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब क्या कीजिए, बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए। तो 14 सेंटीमीटर वाले, इसे लिखिए 14 सेंटीमीटर वाले समबेलन की आयतन बराबर ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसको करना क्या है, ये 22/7 तो 7 रख ही लीजिए। अब बराबर ये ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, क्या है ऊंचाई, ये आर स्क्वायर है गुना ये 14। तो ये दोनों को गुना करोगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 308/7 आर स्क्वायर, इतना आया। तो हमको क्या करना है, दोनों को घन के आयतन और बेलन के आयतन को बराबर करना है। अब प्रश्न से देखो 308/7 आर स्क्वायर बराबर 1331, इसको आप उधर गुना कर दीजिए। 308 आर स्क्वायर बराबर 1331 गुना, अब इसको इधर से गुना कीजिए, आर स्क्वायर बराबर 1331 गुना 7/308 बराबर आ जाएगा 1 7 7 21, 1 7 7 7 21, 13 7 91 2, 93 7 21 और 13 7 91 और 2 93/308। अब इसको भाग दे दीजिए, 93 17 में 308 से भाग, 3 मरतबे 8 तिया 24, 2 9, काटोगे ना तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 30.25 सेंटीमीटर। तो हमको आर बराबर ज्ञात करना है, तो आर बराबर आ जाएगा √30.25 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा ये 5.5 गुना 5.5, तो आर बराबर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में जिसका व्यास 1.5 है और लंबाई 3.5 है, टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। इस टुकड़े को पिघलाकर छड़ के रूप में बनाया गया जिसका आधार 5 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, जिसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, लंबाई और चौड़ाई समान है भाई। अब लिखिए लोहे के छड़ की आयतन, कहे कि आपका व्यास दिया हुआ है कितना, ए देखो व्यास ये दिया है, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 1.5, व्यास त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1.5/2। लोहे के छड़ का आयतन लिखिए, छड़ का आयतन बराबर छड़ की, यहाँ का है ना व्यास लंबाई के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे की टुकड़ा है और उसकी लंबाई दिया है, तो छड़ की
आयतन बराबर आर स्क्वायर एच। ये जो 3.5 सेंटीमीटर ये जो लंबाई दिया है ये ऊंचाई है, तो आप इसको लिख लीजिए 22/7 गुना 1.5/2 गुना 1.5/2 गुना 3.5। अब देखो इसको लिख लीजिए 22/7 गुने दशमलव उड़ाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये भी दशमलव उड़ाएगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको भी उड़ाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो अब देखो 15/20 गुना 15/20 गुना 35/10। देखो इससे कर दीजिए 7 का 7, 7 5 35, 5 का 5, 5 दूनी 10। देखो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ये आ जाएगा 22 गुना 3 गुना 3 बटे 4 गुना 4 गुना 8, 4 गुना 4 गुना 2। तो काट दीजिए भाई, ये कटेगा 11 बार में, ये आ जाएगा आपका 33 तिया 99 बटे 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन, लोहे की आयतन, सॉरी यहाँ लिख दीजिए लोहे की आयतन। अब लिखिए क्षार की आयतन। तो क्षार की आयतन जो है, क्षार की आयतन बराबर L गुना B गुना H, यानी घन की आयतन। लंबाई चौड़ाई समान है, इस दोनों को इसका निकाल लीजिए भाई। ये 5 हो गया, ये भी 5, काहे की लंबाई भी चौड़ाई भी 5 है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है, बराबर 25H ये आया। अब इसको दोनों को बराबर करना है। अब 99/16 बटे ये हो जाएगा 25H। अब देखो ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 99/16 गुना 25 बराबर H। तो H बराबर हो गया 99/400। तब इसको काटोगे तो आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। इतना ही दोस्तों आपका आंसर आएगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।